नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। हाल ही में किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो यह विकल्प में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो विकल्प नंबर डी है, सेमलेस मूवी इस बार भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर में भेजी गई है। तो आप लोग याद रखिए कि सेमलेस मूवी इस बार भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुनी गई है। और यह जो मूवी है, यह 15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है। तो यहाँ बात ऑस्कर अवार्ड को लेकर आई है। आप लोगों को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुरस्कार हैं और परीक्षा में अक्सर इनसे लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड की अगर शुरुआत की बात की जाए कि सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1929 में की गई। एक और तथ्य है कि ऑस्कर अवार्ड का एक अन्य नाम भी है, तो इनको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। याद रखिए आप लोग, एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड कह दे या ऑस्कर अवार्ड कर दे, एक ही बात है। तो आप लोगों ने देखा कि जो इस बार सेमलेस को चुना गया है भारत की तरफ से, और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? 1929 में हुई। ये जो 2020 के जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 2020 के जो पुरस्कार इस बार ऑस्कर के दिए गए हैं, तो अगर इनका क्रम पूछ दे तो 2020 में जो दिए गए हैं वो 92वें ऑस्कर अवार्ड हैं। और 2020 के अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है पैरासाइट को दिया गया है। पैरासाइट, लोग याद रखिए। ये ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने देख लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेपर में आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और काफ़ी चर्चित रही है। तो यह जो अरुणोदय योजना है, यह असम गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। तो अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? असम गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरुआत किया है। तो इस योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना में क्या क्या है। तो जो यह अरुणोदय योजना है, आप लोगों ने पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा कि असम गवर्नमेंट द्वारा इस योजना को चलाया गया है। तो यह योजना आवश्यक जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं को खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 830 रुपये प्रति माह जो है दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना में जो लाभार्थी होंगी वो महिलाएं होंगी, यानी जो परिवार की महिला सदस्य के अकाउंट में 830 रुपये प्रति माह असम गवर्नमेंट के द्वारा अरुणोदय योजना के तहत भेजे जाएंगे। और इसमें जो पात्रता है, जो इसकी पात्रता है इस योजना के लिए, तो वही लोग जो पात्र होंगे जो 2 लाख, जिनकी आय 2 लाख वार्षिक 2 लाख रुपए वार्षिक से कम है, उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और इस योजना के लिए असम गवर्नमेंट ने 200 करोड़ प्रति माह बजट आवंटित किया है। तो यह अरुणोदय योजना से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप लोगों ने देख लिए। और याद बस रखिएगा कि अरुणोदय योजना का संबंध किससे है? असम गवर्नमेंट से। और इसमें लाभार्थी जो है महिलाएं होंगी, महिलाओं के अकाउंट में सीधे 830 रुपये भेजे जाएंगे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो हम लोग कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन आप लोग देखिए, भारत में पिछले वर्ष की तुलना में संक्रमण की दर बढ़ी है। दूसरा कथन है, भारत में पिछले वर्ष की तुलना में मलेरिया से होने वाली मृत्यु में कमी दर्ज की गई है। सी विकल्प है, ए और बी दोनों सही हैं। डी है, ए और बी दोनों गलत हैं। जब इस रिपोर्ट का आप लोग अवलोकन करेंगे, इस रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को यह तथ्य नज़र आएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत में होने वाली मलेरिया से जो मृत्यु हो रही है उनमें कमी दर्ज की गई है, यानी काफ़ी सुधार हुआ है मलेरिया को लेकर। तो आप लोग याद रखिए कि पिछले वर्ष की तुलना में जो मलेरिया से भारत में जो मृत्यु हो रही थी उनमें जो है कमी आई है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल या पहल है ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के तहत किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये जो AR रहमान है, इनको ब्रेक थ्रू इंडिया पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि यह जो पहल है किससे संबंधित है। तो ब्रेक थ्रू इंडिया जो पहल है, इसका उद्देश्य जो फिल्म, खेल, टेलीविज़न से जुड़ी जो नई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाना है। और ब्रांड एम्बेसडर आपने देख ही लिया कि AR रहमान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका संबंध जो है फिल्म एवं टेलीविज़न से है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ही हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे कम पारियों में 22,000 रन इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह पहले रिकॉर्ड या सचिन तेंदुलकर के नाम था। अभी हाल ही में विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया है, जो कि इन्होंने सबसे कम पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि कितनी पारियों में इन्होंने 22,000 रन पूरे किए हैं। तो इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने 462 पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुआरे दुआरे अभियान की शुरुआत की है? तो जैसा आप लोगों को इस अभियान के नाम से ही लग रहा है, दुआरे दुआरे। तो इस दुआरे दुआरे जो अभियान है, इसकी शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। आप लोग याद रखिए, दुआरे दुआरे अभियान का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से। और इसकी शुरुआत जो है दुआरे दुआरे अभियान की 1 दिसंबर को की गई है। तो आप लोग डेट भी याद रखिए कि दुआरे दुआरे अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को की गई है। और इस जो यह योजना है, इसके तहत 10 वर्ष में जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उनको लोगों के द्वारे द्वारे जाकर उसके बारे में बताना और उसके बारे में जागरूक करना। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट हैं आप लोगों ने देख। राजधानी आप लोगों को पता ही होगा, इसकी राजधानी कोलकाता है। और मुख्यमंत्री भी आप लोग जान रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। एक फैक्ट और आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुर्गापुर। तो जो दुर्गापुर है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग याद कर लीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ लगाया गया है? तो दुर्गापुर में सोलर ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए दुर्गापुर को। बाकी द्वारे द्वारे अभियान को याद रखिए, इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, वर्ष 2020 में गुरु नानक जी के जन्म दिवस पर कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो इसका जो क्रम है 551वां जो है प्रकाश उत्सव इनके जन्म दिवस पे मनाया गया है, यह आप लोग याद रखिए। और यहाँ गुरु नानक जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम लोग याद कर लें। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। और इनका जन्म जो है कि स्थान है तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी के बारे में पूछा गया है एक बार परीक्षा में कि तलवंडी किस नदी के किनारे है? तो यह तलवंडी जो है, तलवंडी रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए कि गुरु नानक जी का जो जन्म दिवस इस बार मनाया गया है 2020 में, उसमें कौन सा प्रकाश उत्सव था? 551वां था। और गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, तलवंडी रावी नदी के किनारे है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 19वें सत्र के संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2020 की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता एम वेंकैया नायडू ने की थी। ये आप लोग याद रखिए कि इस बार का जो
हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2020 की अध्यक्षता एम वेंकैया नायडू के द्वारा की गई है। SCO आया है, तो SCO से आप लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यह संस्था है और अक्सर परीक्षा में इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। और अगर भारत को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी 2017 में आप लोगों को याद होगा कि 2017 में भारत को और पाक को इसमें सदस्य बनाया गया था। तो 2017 में भारत और पाक इसमें शामिल हुए, तो ये आप लोग याद रखिए। हाँ, उज्बेकिस्तान भी इसमें 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था। तो यह SCO से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। तो ये कुछ विकल्प दिए हैं और इसमें से आप लोगों को देखना है कौन से विकल्प गलत हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला विकल्प है विश्व बौद्धिक दिवस 27 अप्रैल, बी विकल्प है विश्व जल दिवस 22 अप्रैल और तीसरा है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। चौथा है ए और बी दोनों। तो हम लोगों को इसमें छांटने हैं कौन से विकल्प गलत हैं। तो पहला विकल्प हम लोग देखते हैं, जो विकल्प ए है कि विश्व बौद्धिक दिवस 27 अप्रैल यहाँ दिया है, जो कि गलत है। आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि विश्व बौद्धिक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि विश्व जल दिवस, आप लोगों को पता ही है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी गलत है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बाकी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। ये तो सही ही है, तो इसमें विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि और ए और बी दोनों गलत हैं। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो 2020 के लिए जो विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है वह मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। अभी 2021 की भी घोषणा हो गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही में कि 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो जो तिबिलिसी की राजधानी, जॉर्जिया की राजधानी जो तिबिलिसी है, इसको 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।